हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाठशाला। आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह हम दी हुई अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। सो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इसमें ये है कि हमें लाइक और अनलाइक टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर किसी ने वो नहीं पता है किसी को, तो वो प्लीज़ पिछली वीडियो है जो वो देख सकता है कि लाइक टर्म्स कौन सी होती हैं। ओके, यहाँ पे हम थोड़ा सा रिव्यू लेंगे। जैसे कि अभी यहाँ पर हमारे पास 3 टर्म्स दी हुई हैं। एक है 2d, देन a-8d, फिर 3d। हमारे पास 3 टर्म्स हैं, ठीक है। अब हमने इनको ऐड करना है। सबसे पहले कोई भी टर्म्स को ऐड करने से पहले हम देखते हैं कि क्या वो लाइक टर्म है या नहीं है, यानी कि उनके लाइक टर्म मीन्स कि उनके जो साथ जो वेरिएबल्स दिए हैं वो सेम है कि नहीं। अब आप अगर ध्यान से देखो तो इसमें भी d है, सेकेंड टर्म में भी d है और थर्ड टर्म में भी d है। तीनों टर्म्स में d है। ओके, तो वेरिएबल एक ही है d, और कॉफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, यानी कि 2 -8 +3 ये कुछ भी हो सकता है। इसको हमने सिंपल इग्नोर करना है। लाइक टर्म के लिए हम सिर्फ देखेंगे कि क्या उनके वेरिएबल सेम है। अब तीनों ही टर्म्स में हमारे पास d है। ओके, अब हमने इनको ऐड करना था तो हमने बीच में प्लस डाल दिया है, आप देख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ सेकेंड क्या है, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर प्लस और माइनस, अब ब्रैकेट में मैंने -8 कर दिया था क्योंकि हमें ऐड करना था टर्म को, तो मैंने प्लस लगाया। अब जो टर्म थी हमारे पास वो -8 थी, तो -8 को ब्रैकेट में कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारे पास 2 साइन आ गए थे, प्लस माइनस। तो अगर हमारे पास एक साइन प्लस आ जाए, एक माइनस आ जाए, और अगर ब्रैकेट में हो, तो इसको अगर हम ब्रैकेट को ओपन करें तो हमें क्या साइन लगाना चाहिए वो हमें पता होना चाहिए। अगर हमारे पास दोनों ही प्लस हैं तो प्लस का साइन ही लगेगा उनकी जगह, लेकिन अगर एक प्लस एक माइनस है तो माइनस का साइन लगेगा। ओके, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक प्लस था और एक -8 था। तो जब हमने इनको ओपन किया ब्रैकेट को, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर आप देखो कि हमने -8 लगाया है। ओके, ऐसे ही यहाँ पे प्लस और अंदर जो ब्रैकेट में था वो प्लस डी था, यानी कि दोनों ही प्लस थे। अगर दोनों प्लस हो तो आंसर में भी मतलब हम जो एक टर्म है उसके साथ कौन सा साइन लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। ओके, अब हम 1 बाय 1 इसको सॉल्व करेंगे। पहले मैंने इन दो टर्म्स को सॉल्व किया, अब दोनों को प्लस माइनस। अब हमने बेसिकली प्लस माइनस करना क्या होता है, उनके कोफिशिएंट को प्लस माइनस करना होता है। ओके, तो अब यहाँ पर हमारे पास 2 है एक कोफिशिएंट और एक है -8। ओके, सो +2 एंड -8 इज़ -6। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया -6 और d एज इट इज़ हमने लगा दिया, और +3d। अब नेक्स्ट में क्या है हमारे पास, +6d -6d +3d, तो +3 एंड -6, दैट विल बी -3। ओके, सो -3d इज़ द आंसर। ओके, तो जो वेरिएबल है वो एज इट इज़ लिखते जाना है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे हमने यहाँ प्लस माइनस माइनस किया है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि ऑपरेशंस किस तरह से परफॉर्म करने हैं हमने। अगर हमारे पास एक कोफिशिएंट के साथ, यानी कि एक टर्म के साथ प्लस दिया है और दूसरे के साथ भी प्लस दिया है, तो ऑपरेशन भी प्लस होता है और उसका जो रिजल्टेंट वैल्यू होती है उसके साथ भी प्लस ही लगता है। लेकिन अगर एक प्लस है और एक माइनस है, जैसे कि अभी यहाँ पे था -6d एंड +3d, है ना, तो अब इसमें हमारे पास क्या लगेगा, जो प्लस माइनस हमेशा माइनस ही होगा, ये ध्यान रखना है। तो प्लस माइनस माइनस, यानी कि हमने 6 में से 3 किया, 3 आए। अब 3 के साथ साइन कौन सा लगेगा, जो लार्जेस्ट वैल्यू के साथ है। लार्जेस्ट वैल्यू क्या थी, 6, तो 6 के साथ क्या था, माइनस, तो इसलिए यहाँ पर माइनस लगा है। ओके, और जो लास्ट है वो क्या है, अगर दोनों ही टर्म्स में माइनस हो, सपोज हमारे पास ऐसे है -3 एंड -4, ऐसे है सपोज, है ना। अब दोनों के साथ ही माइनस है, दोनों के साथ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस होगा, ये फाइनल है, यानी कि 7 इसका आंसर आएगा। और जो हमारे पास रिजल्ट है उसके आगे माइनस लगेगा, दैट इज़ कि इसका जो आंसर है दैट विल बी -7d। ओके, तो इस तरह से हमारे पास इसका जो आंसर है वो आएगा। आई होप दिस इज़ क्लियर कि अगर हमारे पास दोनों प्लस हैं वैल्यूज़ तो ऑपरेशन प्लस परफॉर्म होगा और रिजल्टेंट वैल्यू के साथ भी प्लस लगेगा। अगर एक टर्म के साथ प्लस है, एक के साथ माइनस है, तो डेफिनेटली उनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनको हम माइनस करेंगे, और जो साइन है वो लार्जेस्ट वैल्यू का लगेगा। इट डिपेंड्स कि लार्जेस्ट वैल्यू के साथ प्लस है या माइनस है। आपने रिजल्टेंट जो वैल्यू आई है उसके साथ प्लस या माइनस अकॉर्डिंग टू द लार्जेस्ट वैल्यू लगाना है। और अगर दोनों ही माइनस है तो उनका ऑपरेशन प्लस होगा, यानी कि उनके कोफिशिएंट्स को हम प्लस करेंगे, लेकिन उनमें जो साइन है वो माइनस का लगेगा। दिस इज़ फाइनल। आई होप दिस अंडरस्टैंड।
नेक्स्ट इज़ हम इसके ही साथ के एक दो सम सॉल्व करते हैं जिससे कि आपको समझ लगेगा कि हमसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 17a + 11b। ओके, ये हमारी एक टर्म है। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन हो गई और दूसरी एक्सप्रेशन है हमारे पास -9a और -8b। ये हमारे पास दूसरी एक्सप्रेशन हो गई। ओके, तो अब हमने इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। अब इन दोनों को प्लस करने के लिए हमने क्या किया, हमने 17a ये लिख दिया और बीच में लगाया प्लस, और इसको पूरी टर्म को पूरे जो एक्सप्रेशन है इसको ब्रैकेट में रख लिया। अब ऑब्वियसली अब यहाँ पे क्या था, प्लस माइनस, यानी कि अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर क्या था, बाहर प्लस था अंदर माइनस था। तो प्लस माइनस अभी मैं आपको बता के हटी हूँ, हमने माइनस का साइन ही लगाना है, तो इसलिए -9 और -8 भी एज इट इज़ आ गया। अब लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लो, यानी ए वाली टर्म्स एक जगह कर लो और बी वाली टर्म्स एक जगह कर लो। तो हमने यहाँ पर 17a के साथ -9a इस तरफ लिख लिया, ये एक बन गया, और +11b इधर ले गए, 11b और -8b। अब लाइक टर्म्स हो गई ना, हमेशा लाइक टर्म में से ही जो प्लस माइनस होता है, ऐसा नहीं है कि हम 17a में से 11b सब्ट्रैक्ट या ऐड कर सकते हैं। नो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। सिर्फ लाइक टर्म में ही लाइक टर्म प्लस या माइनस होगी, ये हमेशा याद रखना है। तो यहाँ पे 17a -19 9a आया हमारा, तो 17 में से 9 गया तो क्या आया हमारे पास, 8। ओके, सो 17 में से 9 गया 8 और ये एज इट इज़ हमने लिख दिया क्योंकि वो लाइक थी, दोनों ही ए वाली टर्म थी। ऐसे ही 11b में से -8b गया तो हमारे पास 3b आया। तो दिस इज़ योर आंसर। ओके, नेक्स्ट सेम ऐसे ही है, हमारे पास तीन एक्सप्रेशंस हैं, 8a³ + 7a² + 4a + 3 -2a³ + a² + 10 एंड 6a³ + 3a + 1। ओके, अब इनको ऐड करना है। तो अब हम ये कौन सा, ये कॉलम मेथड से कर रहे हैं, यानी कि वर्टिकली हम इनको पहले लिख लेंगे। तो पहली जो सी एक्सप्रेशन है वो मैंने लिखी, हमारी पहली एक्सप्रेशन ये थी 8a³ + 7a² + 4a + 3। ओके, अब नेक्स्ट में ध्यान रखना है आपने कि जो लाइक टर्म है उसके नीचे ही उसकी टर्म लिखनी है। जैसे कि अब यहाँ पर पहला क्या है, -2a², तो उसको तो उसको a³ के नीचे लिखना है, तो -a³ यहाँ पे हमने लिख दिया फर्स्ट। फिर उसके बाद क्या है, +a²। a अगर है तो उसके आगे आप 1 लगा सकते हो, लेकिन स्क्वायर है तो ऑब्वियसली वो स्क्वायर के नीचे आएगा, तो उसको हमने स्क्वायर के नीचे लिख दिया और आगे 1 लगा दिया। अगर कुछ नहीं दिया होता है तो उसके आगे हम 1 लगा देते हैं। फिर 10 है। देखो अब ए वाली जो टर्म है वो इसके अंदर नहीं है, अगर नहीं है तो हम यहाँ पे उसको ब्लैंक छोड़ देंगे, ज़रूरी नहीं है लिखना है, हमने उसको ब्लैंक छोड़ दिया और 10 को, उसकी लाइक टर्म को लाइक के नीचे लिखा, यानी कि 3 के नीचे हमने 10 को डाल दिया। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट है 6a³ क्यूब के नीचे क्यूब वाले को लिखा, ए के नीचे ए वाले को लिखा, ध्यान से देखो, और +1 इसके नीचे लिखा। अब हम इनको तीनों को प्लस करेंगे तो क्या बना, 14, तो दिस इज़ 14 इज़ द आंसर। ऐसे ही +4 +3 +7a +7 +1 8a²। अब यहाँ पे देखो 8 प्लस का था, माइनस और फिर प्लस। अब हम इसको करेंगे, 8 में से 2 गए तो कितना बना, 6 + 6, और 6 + 6 12, तो 12a³। सो दिस इज़ योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्ट द सेकेंड एक्सप्रेशन फ्रॉम द फर्स्ट एक्सप्रेशन। ओके, अब सब्ट्रैक्शन करनी है। अब सब्ट्रैक्शन में क्या है कि यहाँ पे क्या दिया है, सब्ट्रैक्ट द सेकेंड एक्सप्रेशन फ्रॉम द फर्स्ट इन द फॉलोइंग। अब 14ab एक टर्म है हमारे पास और दूसरा क्या है 14ab, ba और ab। अब देखो ab लिख लो चाहे ba लिख लो, मल्टीप्लिकेशन में बोथ आर सेम। तो अब यहाँ पर ये लाइक टर्म्स ही हैं, देखने वाले बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पर BA है और यहाँ पर AB है, तो बच्चों को कंफ्यूजन लगती है कई बार, लेकिन ये ऐसा नहीं है। अगर मल्टीप्लिकेशन है यानी कि 14AB है तो मैं उसको चाहे AB लिख लूँ चाहे BA लिख लूँ, बोथ विल बी सेम। ओके, तो इसलिए मैंने इसको माइनस किया, तो दोनों ही टर्म्स थी, माइनस करनी थी, तो 14 में से 14 गया 0, सो दैट मीन्स द आंसर इज 0। सिंपल। अब यहाँ पर भी -ABC फर्स्ट टर्म और सेकंड में माइनस करना, माइनस, अब CAB का भी वही मतलब है, इसलिए मैंने उसको सीधा करके ABC लिख लिया। अब यहाँ पर इसके आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब कोएफिशिएंट 1 है, तो -1 -4 क्या बना हमारे पास, -5 है ना। और ABC जो हमारे वेरिएबल हैं वो हमने एज इट इज़ लिख दिया, जो लाइक टर्म्स बनाते हैं।
ठीक। अब नेक्स्ट है हमारे पास दो एक्सप्रेशंस हैं, एक ये है और एक ये है। अब देखो जब इसमें एक से ज़्यादा, अभी क्या था कि एक एक टर्म ही थी तो दैट वाज इजी। अभी एक से ज़्यादा टर्म्स हैं एक एक्सप्रेशन में, तो हमने उनको कैसे माइनस करना है। 23a माइनस बी प्लस 8c, ये हमने एज इट इज़ लिख दी टर्म, फिर माइनस का साइन लगाया क्योंकि यू नीड टू सब्ट्रैक्ट, और उसके बाद हमने क्या किया, इस पूरी एक्सप्रेशन को हमने ब्रैकेट में रख लिया। अब ये ध्यान रखना है जब भी हमने माइनस परफॉर्म करना है, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इसके अंदर जितने भी टर्म्स के साथ जो साइन हैं वो ऑपोजिट हो जाएंगे। अंडरस्टैंड, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि माइनस है, अब हमने ऑब्वियसली इसको सॉल्व करना है तो हमने ब्रैकेट को ओपन तो करना ही है। यहाँ पे जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो जहाँ जहाँ पर भी प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा और जहाँ जहाँ माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ए, जब हमने इस ब्रैकेट को ओपन किया तो ए के आगे कुछ नहीं था, इसका मतलब प्लस है, लेकिन जब वो खुला तो उसके आगे माइनस लग गया। 11b प्लस 11b था, जब हमने ब्रैकेट खोली तो नेक्स्ट में वो क्या बना, माइनस 11b। ऐसे ही माइनस 8c था तो वो क्या हो गया, प्लस 8c। लेकिन ये सिर्फ माइनस के केस में होता है, अगर हमारे पास बाहर में क्या है, माइनस है। ये याद रखना है, अगर बाहर माइनस है तो अंदर ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स होंगी उनको हम जब खोलेंगे उनके जो भी साइंस होंगे वो ऑपोजिट हो जाएंगे। ओके, अब उसके बाद सेम वही प्रोसीजर कि हमने लाइक टर्म्स इकट्ठी कर लेनी है, और सारी लाइक टर्म्स, जैसे ए के साथ ए को लिख लेना है, बी के साथ बी को और सी के साथ सी को। तो 23a और यहाँ से ये वाला ए, इनको इकट्ठा लिख लिया, माइनस बी और माइनस 11b प्लस 8c प्लस 8c। तो ये क्या बना, 23 माइनस 1 22a माइनस 1 माइनस 11 माइनस माइनस प्लस 12 और साइन माइनस का तो 12b 8 8 16 18 से। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज द लास्ट क्वेश्चन। इसमें हमने क्या करना है, टेक अवे 9a प्लस 11b फ्रॉम द सम ऑफ 4a प्लस 6b माइनस 2c एंड 8a प्लस b माइनस 4c। ओके, इसका क्या मतलब है कि इन दोनों को सम करो, उसका जो आंसर आए उसमें से इसको घटा दो, टेक अवे फ्रॉम। ओके, उसमें से उसको घटा दें। तो पहला स्टेप हम क्या करेंगे, हम ऑब्वियसली ऐड करेंगे दोनों टर्म्स को। ऐड करने के लिए हमने उनको वर्टिकली लिख लिया है, यानी कि 4a प्लस 6b माइनस 2c। ए के नीचे ए वाली टर्म को लिख दिया, बी के नीचे बी वाली टर्म को, और इसके नीचे सी के नीचे सी वाली टर्म को। अब -2 प्लस -4 क्या बना, माइनस माइनस प्लस एंड साइन माइनस का -6c 6 1 7b 4 8 12a। तो दिस इज़ द आंसर जब हमने इन दोनों को प्लस किया। अब इसमें से हमने इसको माइनस करना है 9a प्लस 11b को, उसको माइनस करना है। तो पहले ये वाली टर्म हम ऊपर लिखेंगे 12a प्लस 7b माइनस 6c। अब इसमें से a के नीचे a को लिख लिया, यानी कि 12a के नीचे 9a लिख दिया और b के नीचे b को, इसके नीचे 11b लिख दिया। अब देखो, अब हम यहाँ पे क्या परफॉर्म कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन। तो जब सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करनी है तो जो भी हमारी जो सेकंड टर्म होगी, जो सेकंड एक्सप्रेशन होंगी, उनके साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया माइनस है तो उसके अंदर की जो भी टर्म है उन सबके साइन चेंज हो जाएंगे, यानी जहाँ पर प्लस है वो बदल के माइनस हो जाएगा, जहाँ माइनस है वो बदल के प्लस हो जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पर 9 प्लस 9a था तो वो -9a हो गया, प्लस b था वो -11b हो गया। अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर अगर हम परफॉर्म करें, राइट टू लेफ्ट की तरफ अगर जाएं तो हम देखें -6c के नीचे कुछ नहीं था तो 6c एज इट इज़ आ गया, ये पहला आंसर। ओके, अब +7 -11 कंसीडर करना है, बिकॉज प्लस हैज़ चेंज इनटू माइनस। ओके, वो चेंज हो चुका है। तो +7 -11 b क्या बना, ये हमारे पास 4, प्लस माइनस माइनस होना है और साइन किसका लगना है, बड़ी रकम का। अब बड़ी कौन सी थी, 11, तो माइनस लगेगा, -4b। ऐसे ही 12a और 9a 9 क्या है अब माइनस का, और 12 क्या है प्लस का, प्लस माइनस माइनस है ना, तो माइनस होना है। तो 3a तो आ गया, माइनस हो गया। अब साइन किसका लगेगा, बड़ा। बड़ा कौन सा था हमारे पास, 12 के आगे क्या है, प्लस, सो दैट विल बी +3a। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। Thank you everyone. If you like our video, please like, share, comment and subscribe our channel. Thank you so much.